चैप्टर का नाम है द एंट एंड द ग्रासहॉपर। चींटी और एक टिड्डे की कहानी है। ग्रासहॉपर है, आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे क्षेत्र में इसको बच्चे घोड़ा भी कहते हैं। घासों पर रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं इस पत्ते से उस पत्ते पे। करे कि द एंट एंड द ग्रासहॉपर, एक चींटी और टिड्डे की कहानी है। वार्मर शुरुआती दौर पे जो जिससे कहानी को थोड़ा ट्रैक पे लाया जाए, इसके लिए वार्मर का यूज करते हैं। समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज, कभी कभी हम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। हैव यू एवर डन दैट, क्या आपने कभी ऐसा किया है? वाई डिड यू डू इट, आपने ऐसा क्यों किया? एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो, और अगर आपने किया तो ऐसा क्या हुआ? आप अपने मन से इसका उत्तर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं सुझा रहा हूँ अगर आप वैसा लिखें तो भी ठीक रहेगा। समटाइम्स आई, या भी जो लिखना चाहें, समटाइम्स आई ऑल्सो इग्नोर माई ड्यूटीज, देन आई हैव टू सफ़र फॉर दैट। एट टाइम्स आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, सो आई वॉज पनिश्ड। ऐसा मैंने किया तो मुझे दंड मिला क्योंकि अपना होमवर्क मैंने नहीं किया। अभी बात कहीं और की है, उसको देखते हैं कि ये बात कहाँ की है। करे कि इन द नॉर्थ, इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट, माने उत्तरी, सुदूर उत्तरी हिस्से में, जैसे आप पृथ्वी का मानचित्र ऐसे देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अगर इनके बीच को मिलाया जाए तो ये पोल है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो ये सुदूर उत्तरी इस तरफ की भाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत ठंडी ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे भी पड़ती है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि सीधे सीधे पड़े, जैसे विषुवत रेखा पे पड़ती है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो करता है कि इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट ये पार्ट हुआ ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज समर टाइम, यानी दुनिया के उत्तरी सिरे के पास के ठंडे इलाके में गर्मी का मौसम था। Everyone there looked forward for summer after the horribly cold winter. भयानक ठंडी सर्दियों के बाद वहाँ हर कोई गर्मियों का इंतज़ार करता था। Everyone there looked forward to summer after the horribly cold winter. यानी भयानक ठंडी के बाद सब लोग गर्मी का इंतज़ार कर रहे थे। The sun shone brightly and all the creatures were happy. सूरज क्या था? तेज चमक रहा था और सभी जीव बड़े ही खुश थे। The grasshopper was relaxing and playing music happily. लेकिन टिड्डा जो था आराम कर रहा था और खुशी खुशी संगीत बजा रहा था। चें पें जो भी करना है अपने भाषा में कर रहा था। He was content to play music and sit in the sun. वो धूप में बैठकर संगीत बजाने से संतुष्ट था। लेकिन सभी जीव तो ऐसा नहीं कर रहे थे। जैसे The ant
कीप का केप्ट हो गया पास्ट टेंस में। स्कैरिंग अप एंड डाउन, कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट, कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं तो किताब आपके पास होगी तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास 5 का लेसन 10 है ये, बिहार बोर्ड का। द एंड केप्ट स्करिंग अप एंड डाउन कैरिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। चींटी लगातार ऊपर नीचे दौड़ रही थी और गेहूं के दाने ले जा रही थी। चींटियाँ ऐसे भी बराबर एक्टिव रहती हैं। सी लुक टायर्ड एंड हॉट, वह थकी हुई और गर्मी से परेशान लग रही थी। सी लुक टायर्ड एंड हॉट, वो गर्मी से परेशान थी और थकी हुई थी। सी मस्ट हैव वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, निश्चित रूप से वो बहुत देर से काम कर रही थी। वाई आर यू बस्लिंग अबाउट इन दिस वेदर, द ग्रासहॉपर आस्क्ड द एंट। टिड्डे ने चींटी से पूछा, तुम इस मौसम में इतनी भाग दौड़ क्यों कर रही हो? Why are you bustling about in this weather? The grasshopper asked the ant. उसने जवाब क्या दिया? The ant replied, I am preparing for winter when there will be less food and I think you should do so too. तो चींटी ने जवाब दिया कि मैं सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ, सर्दियों के लिए तैयारी कर रही हूँ जब खाना कम होगा, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, चींटी ने जवाब दिया। द ग्रासहॉपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट। टिड्डे ने चींटी की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया, यानी ध्यान नहीं दिया। After the severe winter, the sun was perfect. कड़ी सर्दी के बाद सूरज बिल्कुल सही लग रहा था। The grasshopper was enjoying the sunshine far too much to start collecting food for the winter. अब करे कि टिड्डा धूप का इतना आनंद ले रहा था कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने का मन ही नहीं हुआ। So he lay on the warm grass and began to play his music again. इसलिए वह गर्म घास पर लेट गया और फिर से संगीत बजाने लगा। Soon the winter came. अब जल्दी ही सर्दी आ गई। The grass was cold and frosty, and the wind howled across the fields. घास ठंडी और पाले से ढकी हुई थी, हवा खेतों में जोर से चल रही थी। The grass was cold and frosty, and the wind howled across the fields. जोर से हवा चल रही थी। The ant was sleeping happily in her home because her क्या था? Her larder was full of corn and wheat. चींटी अपने घर में खुशी से सो रही थी क्योंकि उसका भंडार मकई और गेहूं से भरा हुआ था। The ant was sleeping happily in her home because her larder was full of corn and wheat. She knew that she had enough food to last the entire winter. उसे पता था कि उसके पास पूरी सर्दी भर के लिए पर्याप्त भोजन है, तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। The grasshopper was starting to get hungry. अब टिड्डे को थोड़ी भूख लगने लगी, टिड्डा भूखा होने लगा।
he looked outside to see if there was grass to eat. उसने बाहर देखा कि खाने के लिए घास है या नहीं भी है. But it was too cold for the grass outside to grow, and so there was no food for the grasshopper. लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि घास नहीं उग रही थी, इसलिए टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. For a while, the grasshopper wondered what to do. थोड़ी देर के लिए टिड्डा सोचता रहा कि क्या किया जाए. Suddenly, he remembered that the ant would always have some food. अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा कुछ खाना होता है. So it went into the cold wind and walked to the ant's house. So वो जानता था कि उसके पास होता है. So it went into the cold wind and walked to the ant's house. इसलिए वो ठंडी हवा में चलकर चींटी के घर गया. अब देखते हैं चींटी ने क्या किया. The ant was angry and irritated. उसके पहले क्या है, चींटी घर गया तो पहले ही तो नाराज नहीं होगी, पहले कुछ बात हुई. प्लीज मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, द ग्रासहॉपर बेग्ड. ग्रासहॉपर ने विनती की कि क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है. अब क्या हुआ, चींटी तो आ गई गुस्से में. द एंट वाज एंग्री and irritated because she had worked very hard to collect enough food for the long winter months ahead. चींटी गुस्से में और परेशान हो गई क्योंकि उसने लंबी सर्दियों के लिए बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा किया था. If you had not been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you would not be hungry now. वो बोली कि अगर तुम इतने आलसी ना होते और मेरी सलाह मानकर सर्दियों की तैयारी कर लेते तो आज भूखे ना होते. I don't have any extra food for you. मेरे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त खाना तो नहीं है. They went back to her warm fire and stoked cupboards, leaving the lazy grasshopper out in the cold. चींटी अपनी गर्म आग और भरे हुए अलमारियों के पास लौट आई और आलसी टिड्डे को बाहर ठंड में छोड़ दिया. The grasshopper stood there not knowing what to do. टिड्डा वहीं खड़ा रह गया, यह नहीं जानता था कि अब किया क्या जाए. इस तरह कहानी तो ख़त्म हो गई. इस पे बात है कि कुछ मीनिंग दिया हुआ है, जैसे ग्रासहॉपर जब टिड्डा होता है, रीजन माने क्षेत्र, हॉरिबली अत्यधिक, एक्सट्रीमली, क्रीचर्स या क्रीचर्स बोलते हैं या कुछ लोग क्रिएचर्स बोलते हैं, लेकिन क्रीचर्स बोलना चाहिए, माने जीव. कंटेंट संतुष्ट. स्करिंग यानी छोटे कदमों से तेज चलते हुए. चींटियाँ क्या है, छोटे छोटे कदमों से चलती हैं. बसलिंग माने व्यस्तता से कार्य करना. इग्नोर अनदेखा करना. एडवाइस यानी सलाह. यही एस ई रहता तो सलाह देना हो जाता, ये नाउन है, ओवर हो जाता. सीवियर बहुत अधिक. फ्रॉस्टी माने बर्फानी. कोल्ड विथ फ्रोजन डी. हाउल तेज आवाज.
लार्डर माने भंडार, वंडर चिंतित, बेग माने मांगना, इरिटेटेड खिन्न हुआ, नाराज होना। अब सवाल ये है कि why did all the creatures look happy? Why did all the creatures look happy? तो उसका आंसर होगा समर हैड कम after the horrible cold winter, so all the creatures looked happy. अब ये why did लगा है तो पास्ट में है, तो इसको पास्ट में ही जवाब देना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा समर हैड कम आफ्टर द हॉरिबल कोल्ड विंटर, सो ऑल द क्रीचर्स लुक्ड हैप्पी। सवाल दूसरा है व्हाट वाज द ग्रासहॉपर डूइंग ड्यूरिंग द वार्म वेदर? गर्मी के जब दिन थे तो क्या कर रहा था? He was enjoying the sun and playing music happily. What was the ant doing in the summer? Ant क्या कर रही थी? The ant was working hard. She was storing food for winter ahead. What advice did the ant give to the grasshopper? क्या सलाह दिया इसने grasshopper को? The ant advised, यहाँ पे आप लिखेंगे SED, advised the grasshopper to store food for winter ahead. What happened to the ant and the grasshopper during the winter season? The ant was happy with enough food in her larder. The grasshopper was sad without food. Why did the ant refuse to give food to the grasshopper? अब चींटी ने क्या मना कर दिया? The ant had advised the grasshopper to store food for the winter season, but it did not do so. That is why the ant refused to give food to the grasshopper. इसने सलाह दिया था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो बोले कि अच्छा बेटा सबक सिखाते हूँ तुमको। करे कि let us think and write whether the following statements are true or false. कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है इसको देखेंगे। द grasshopper looked very worried, तो ये इसको लिखेंगे ट्रू। द ant did not rest at all, बिल्कुल सही बात है, ट्रू लिखेंगे क्योंकि वो तो रेस्ट करती नहीं है, चींटियाँ चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, काम करती रहती हैं। The grasshopper was responsible for his suffering, अपने तकलीफ के लिए खुद जिम्मेदार था, ट्रू। द ant was very generous and kind, जनरस तो नहीं थी, फॉल्स था, नहीं तो खाना के लिए दे दी होती। द grasshopper realized his mistake, अपना मिस्टेक तो रियलाइज नहीं किया, तो सोचने में ही पड़ा हुआ था, फॉल्स। टिक द राइट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट ईच ऑफ द इनकम्प्लीट सेंटेंस स्टेटमेंट्स। द ग्रासहॉपर हैड नथिंग टू ईट इन द विंटर बिकॉज, इसमें से A B C जोड़ना पड़ेगा, कौन सा होगा? A सही होगा क्योंकि it did not save anything for winter. The ant's store had क्या enough food. The story tells us that one should take care of one's future. C वाला सही होगा। Let us increase word power. Here are some jumbled words. यहाँ पे क्या है? कुछ jumbled words हैं, इनको रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे? जैसे
HOW, तो इसी चैप्टर से ही बनाना है आपको। तो इसको बनाएंगे हाउल, HOWL, हाउल माने जानवर की आवाज़। अभी इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा ADVICE, एडवाइस माने सलाह। NETOC के बाद TCN, तो ये क्या बन जाएगा CON, TENT, कंटेंट माने क्या होता है, कंटेंट माने संतुष्ट भी होता है और विशेष सूची भी होती है। अब इसको बनाएंगे तो हॉरिबली बन जाएगा, डबल R है, हॉरिबली बन जाएगा। ये फ्रॉस्टी बन जाएगा, माने बर्फीली, हॉरिबली बना भयंकर रूप से। अब आगे है कि आपको मैच करना है शब्दों से, कि मैचिंग द वर्ड्स, जो इस कलम है उसको इससे बनाएंगे। तो मैच में कैसे करेंगे, रीजन को एरिया से मिला दीजिए। क्रिएचर, प्राणी, लिविंग बीइंग। टायर्ड माने थका हुआ, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ये पहले ही बनाया हुआ है। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, गैदर माने जमा करना। इंटायर माने पूरा या टोटल। एनफ माने पर्याप्त, या इसमें दिया है सफिशिएंट। लेजी माने सुस्त, या यहाँ पे दिया हुआ है आइडल। अब आगे के चीज़ों में आपका दिया हुआ है, लुक एट द वर्ड्स इन bold in the following sentence from the story. In the cold region near the northernmost part of the world, it was summer time. तो अब इसमें इन को कहाँ रखेंगे, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस। तो कहाँ पे रखेंगे, इसमें किसको रखेंगे? तो इसको in the sentence given above, in is a preposition, the is an article, cold is an adjective, region is a noun, it is a pronoun, was is a verb. Now pick out different parts of speech from the story and write them under the table below. अब इस पूरे स्टोरी में से खोजना है आपको कि कौन क्या क्या है। जैसे प्रीपोजिशन खोजेंगे तो मिलेगा आपको इन भी मिलेगा, टू भी मिलेगा, आफ्टर भी मिलेगा, अप भी मिलेगा, डाउन भी मिलेगा, ऑफ भी मिलेगा, अबाउट मिलेगा, फॉर मिलेगा, ऑन मिलेगा, अक्रॉस मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, इनटू मिलेगा। आर्टिकल्स में ए एंड द तीनों मिलेंगे। वर्ब्स में मिलेगा वाज, लुक्ड, सोन, वेयर, रिलैक्सिंग, प्लेइंग, प्ले, स्करिंग, कैरिंग, वर्कड, मस्ट, आर, बसलिंग, आस्क्ड, प्रिपेयरिंग, विल। इसके अलावा क्या मिलेगा, बी, think, replied, ignored, enjoying, collecting, lay, began, play, came, howled, sleeping, knew, starting, looked, see, grow, wondered, remembered, would, went, walked, begged, collect, been, prepared, suggested, have, went, living, stood, do। इतने वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। अब मिलेगा आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी बहुत सारे मिलेंगे।
जैसे कोल्ड, नियर, ऑल, हैप्पी। कंटेंट टायर्ड, हॉट, लेस, सीवियर, परफेक्ट, फार, वार्म, फ्रॉस्टी, फुल, एनफ, एंटायर, हंग्री, सम, एंग्री, इरिटेटेड, हार्ड, लॉन्ग, लेजी, एक्स्ट्रा, वार्म, स्टॉक्ड। नाउन से बहुत सारे मिलेंगे, रीजन, वर्ल्ड, समर, विंटर, सन, क्रीचर्स, ग्रासहोपर्स, म्यूजिक, एंड, ग्रेन, व्हीट, वेदर, फूड, एडवाइस, सनशाइन, ग्रास, विंड, फील्ड्स, लार्डर, होम, कॉर्न, हाउस, फायर, कबार्ड्स। प्रोनाउंस भी मिल सकेंगे, इट, एवरीवन, ही, सी, यू, आई, हर। इस तरह से ये आपका ई पोर्शन पूरा होता है। अब एफ को देखते हैं क्या करना है आपको। लेट अस टॉक एंड राइट। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रासहोपर्स इन द बॉक्स। आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन सच एज। अपीयरेंस कैसा होता है? ब्राउन विथ सम डार्कर मार्किंग्स, ब्लैक herringbone pattern on hind femur, इसके अलावा बिग हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग, 2 pairs ऑफ विंग। ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी आपको कि इस तरह का अपीयरेंस होता है। मतलब ये जो घोड़ा बोलते हैं बच्चे, या फिर उड़ने वाले घोड़े, या फिर ग्रासहोपर बोलते हैं, घास को खाते हैं सब। तो इनको अभी कहते हैं कि वेयर फाउंड। ग्रासहोपर्स आर फाउंड इन स्प्रिंग एंड समर। इन दिनों कहाँ मिलते हैं? इनके मिलने का टाइम है कि ये कब मिलेंगे। हाउ टू कैच देम। इनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्रिंग ग्रासहोपर। बच्चे क्या करते हैं, उनके पूंछ की तरफ से धीरे धीरे जाकर पकड़ लेते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो कि बच्चों को करने के लिए है और सीखने के लिए है। लेट अस लिसन एंड राइट। टीचर्स शुड रीड एंड राइट। टीचर्स शुड रीड आउट द फॉलोइंग पीस अलाउड एंड आस्क चिल्ड्रन to write. Students will not open their books while listening to the teacher. जब टीचर बोल रहा होगा तो बच्चे अपनी किताब नहीं खोलेंगे। फिर बाद में वो मिला सकते हैं कि हमने कितना सही लिखा और कितना गलत लिखा। और इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, सीख जाएंगे कि कैसे कैसे ग्रासहोपर होते हैं और कैसे उनको पकड़ा जाता है। इस तरह से ग्रासहोपर की कहानी कंप्लीट होती है। फिर भी आपको इसमें कुछ ये आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और जो नहीं आती है बात उसको उससे पूछिए। जैसे लिखा है ये हो सकता है आप लिखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आए या ना आए। Which features of the grasshopper's appearance strikes you the most? कौन सा ग्रासहोपर का जो क्वालिटी है आपको ज़्यादा प्रभावित करती है? द ग्रासहोपर्स कंस्पिक्यूअस आइज, उसकी आंखें बड़ी अजीब सी होती हैं। बिग एंड हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग पर्पजेस स्ट्राइक मी द मोस्ट। अब कहता है कि वेयर आर ग्रासहोपर्स फाउंड, वो कहाँ पे मिलते हैं? ग्रासहोपर्स आर फाउंड इन ग्रासी एरियाज, स्मॉल वेकेंट लॉट्स एंड गार्डन्स। यहाँ घास की बहुतायत होगी वहीं तो मिलेंगे। हाउ मैनी विंग्स डू दे हैव, कहता है कि उनके पंख कितने होते हैं? दे हैव 2 pairs ऑफ विंग्स।
दो जोड़ी होती हैं। Which of the part of the body helps them to jump? Its big hind legs help them to jump. What precautions must take to catch grasshopper? क्या कौन से जो है सावधानी बरतनी चाहिए जब उसको आप पकड़ते हैं? तो कह रहे grasshoppers are perceptive. They can sense a person even if he or she is far away from them. तो बड़ा सेंसिटिव होते हैं, दूर से ही समझ जाते हैं कोई आ रहा है। So it requires patience and determination. इसलिए इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। To catch them in an insect net. तो उनको पकड़ने के लिए ये ज़रूरी है। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।